नंदालय सेवा समिति द्वारा ब्रज की गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन जतीपुरा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गरीब कन्याओं की निःशुल्क शादी कराई जाएगी। साथ ही उसकी गृहस्थी का बोझ भी जीवन भर ट्रस्ट ही उठाएगा। नंदालय सेवा समिति जतीपुरा व राजकोट गुजरात के सदस्यों द्वारा आगामी 23 तारीख को जतीपुरा में प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्रज की गरीब कन्याओं को वैवाहिक सूत्र में बांधा जाएगा। सम्मेलन की जानकारी देते हुए समिति के सदस्यों ने बताया कि यह उनका प्रथम सम्मेलन है, जिसमें 14 कन्याओं का विवाह कराया जाएगा। साथ ही सभी जोड़ों को आशीर्वाद स्वरूप गृहस्थी का जरूरी सामान भी दान में दिया जाएगा। वहीं जीवन भर तक इन कन्याओं के सुख दुख हारी बीमारी का खर्चा भी समिति ही उठाएगी। समिति सदस्य ओम प्रकाश शर्मा जी ने बताया कि समिति द्वारा अभी भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। वहीं जतीपुरा स्थित सुरभि कुंड पर भव्य 56 भोग का आयोजन भी कराया जाएगा। ब्रज की गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन करा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है, क्या क्या रहेगा उसमें? ये ब्रज का गांव की गरीब कन्याओं की समूह शादी सम्मेलन की हमको गिरिराज जी ने जो प्रेरणा की, और ये सब कार्यक्रम 24 तारीख को निश्चित किया है दोपहर के बाद। और इसमें दोनों परिवार से कन्या और वर पक्ष से दोनों साइड से वो लोग आएंगे। और कन्याओं का भी जो यहाँ क्या बोलते हैं, कन्याओं को फेरे के बाद वो कन्याओं को भी जो जरूरियात है वो सब चीज़ भी हम कन्यादान में देंगे, और वो खुशी खुशी से अपने घर जाए, ऐसी हमारी सोच है। ये सोच के साथ हम गुजरात से यहाँ आए। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये पहला सामूहिक विवाह या इससे पहले भी संस्था द्वारा कराएगा? नहीं, कोई इसमें संस्था नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई बाहर से भंडोल पैसा एक करके कोई कार्यक्रम नहीं है। वो सिर्फ ही सिर्फ गिरिराज जी से प्रेरणा से हो रहा है, कोई ट्रस्ट भी नहीं है, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। सामूहिक सम्मेलन यहाँ गरीब कन्याओं का विवाह आयोजन हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। हमारे गुजरात में तो ये अवसर चलता ही रहता है, मगर जो हमारा हरिभाई मुकुंद भाई का जो एक अद्भुत विचार है, ठाकुर जी के मनोरथ तो आते जाते करते रहते हैं, मगर ठाकुर जी को प्रिय है वो सभी ब्रजवासी को सुख का विचार करके यहाँ के देहात की जो छोटे घर की लड़कियाँ हैं जो पहुँच नहीं सकती है शादी में, उनको अपने घर से भी बेहतर यहाँ से शादी कर उसको ससुराल भेजा जाए, और अच्छा सा कोई उसको जरूरियात का सामान भी इधर अर्पण करेंगे। और सभी जो कार्यक्रम है निःशुल्क है, इसमें से किसी के पास कुछ निर्णय नहीं है, जो करवाते हैं वो ठाकुर जी करवाते हैं। तो मैं अपनी प्रसन्नता खूब व्यक्त करता हूँ। और हमारा ओम प्रकाश जी है, उसका भी हमें बहुत सहयोग मिला है। और श्रीमद् भागवत और ये समूह शादी और योग संजोग ठाकुर जी ने बनाए हैं। तो हमारे गुजरात के इतिहास में ये पहला हमारा आयोजन होगा कि ब्रज में 11 ब्रज कन्याओं का हमारे माध्यम से ठाकुर जी ने उसका कन्यादान कराए, और वो सब सुखी संपन्न अपने ससुराल जाए और हमें खूब आशीर्वाद दे, ऐसी हम एक भावना लेकर आए। वार्ता की गई है, किस विषय को लेकर चर्चा की गई है, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि इसका मुख्य कारण क्या है, तो हमारे नंदालय सेवा समिति के माध्यम से, और ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है, श्रीमद् भागवत जी का आयोजन है। और इस कथा के मध्य में कल तारीख 23 को 56 भोग है सुरभि कुंड पर, ठाकुर जी वहाँ रोकेंगे। और तारीख 24 को ब्रज की कन्याओं के लिए ऐसा सोच किया है कि ब्रज की कन्याओं की शादी हमारे इन हरिभाई वाल्दा जी के माध्यम से, जो कि राजकोट से यहाँ ब्रज में सेवा के लिए ठाकुर जी ने इनको प्रेरित किया है, और आकर के यहाँ ब्रज कन्याओं का उन्होंने सामूहिक विवाह का आयोजन रखा है। दूसरा एक और विशेष बात है, सम्मेलन तो कई प्रकार के होते ही रहते हैं, लेकिन इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता ये है कि इनका जो संकल्प है, वो जो संकल्प है उन कन्याओं को शादी करने के बाद में छोड़ना नहीं है, उनको आजीवन
अपनाना है, एक अपने परिवार की तरह से। उनके परिवार में अगर कन्याओं को किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसमें समस्या का समाधान भी करना है, इलाज भी कराना है अगर तबीयत खराब होती है, और आजीवन उनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनके स्वयं के भविष्य के लिए अगर उनके परिवार में कोई दिक्कत है उसका भी समाधान करना। अगर उनको जॉब की आवश्यकता है तो उन्हें जॉब भी उपलब्ध कराना। पूरी कहने का तात्पर्य है उन कन्या को एक तरह से इन हमारे बालदा परिवार ने शुद्ध भाषा में अगर कहूँ, मैं ब्रजभाषा की दृष्टि से बात करूँ तो एक तरह से उन कन्याओं को हमने गोद लिया है, जिन्हें कि हम आजीवन उनके साथ में मिल करके और उनको साथ में लगा करके हम अपना पूर्ण सहयोग उन्हें प्रदान करेंगे। आजीवन वो खुशी रहें, ऐसा हमारी सोच है।